तो नमस्ते एवरीवन। मैं रोहित कुंभार साधना हीलिंग हब प्लेटफॉर्म पर मैं नए नए कोर्सेज लेके आता हूँ। तो हम इस बार एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, बैच फ्लावर रेमेडीज। तो बैच फ्लावर रेमेडीज हमने बहुत टाइम कोर्सेज किए हैं एकता दोषी मैम के साथ, और इनको बहुत अच्छा इस फील्ड में नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है। तो हम उसके बारे में डायरेक्टली मैम से ही आगे जानते हैं। ठीक है, तो मैम आप अपना कोर्स के बारे में बताइए। या श्योर। सो बैच फ्लावर रेमेडीज जो कोर्स है, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एकता दोषी। और बैच फ्लावर रेमेडीज जो कोर्स है वो वन ऑफ द फेवरेट एंड वन ऑफ माय फेवरेट एंड फाइनेस्ट कोर्स है, जिसमें आप जैसे जैसे हम कोर्स में आई मीन डेमो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, यू विल कम टू नो कि इसकी हर एक फैमिली को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। एटलीस्ट वन पर्सन from the family should learn this course. That's my recommendation, my personal recommendation, one of my favorite subject. Okay. So इससे बैच फ्लावर रेमेडीज, ये जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है, these are all different types of flowers. What I have in batch flower remedies, what we have in batch flower remedies, एक के बाद एक फ्लावर के बारे में हम बात करेंगे, and it would be quick go today for the demo session. सो इसे बैच फ्लावर रेमेडीज क्यों कहा जाता है? तो देयर वाज वन डॉक्टर, हिज नेम वाज डॉक्टर एडवर्ड बैंक, एंड ही यूज टू ट्रीट पेशेंट, लेकिन उसको एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता था कि आई एम जस्ट गिविंग देम द आई एम जस्ट ट्रीटिंग द सिम्टम्स, आई एम अनेबल टू ट्रीट द रूट ऑफ इट। कई बार हमने देखा है कि कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे साइकोसोमैटिक डिजीज कहा जाता है, जिसे जो हमारे स्वभाव के कारण आती है। Right, we all have taken birth with a very healthy body, all right, and धीरे 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 there is a kind of I'll just share the screen and then we'll talk more elaborate on it. Okay. All right. So आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? यस मैम, यस मैम। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो इमोशंस की वजह से होते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेस की वजह से ब्रेन में हेडेक स्टार्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हाफ हेडेक माइग्रेन जैसा होता है, देन टेंशन की वजह से नेक, स्पाइन एंड आपका जो बैक है वो पेनफुल होता है, मिसट्रस्ट या रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से थायराइड रिलेटेड इश्यूज आता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, देन स्ट्रेस और डर, फ्राइट की वजह से हार्ट डिजीज होती है। मतलब एंगर की वजह से भी हार्ट डिजीज होती है कि अगर आपने इफ यू आर एंग्री, because of that you tend to develop blood pressure, and if you are very stressful you tend to develop low blood pressure. किसी किसी को फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर होता है, हाई एंड लो। एंड ग्रीफ एंड फियर की वजह से आपके लंग्स डैमेज हो सकता है, एंग्जाइटी की वजह से आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक डिस्टर्ब होती है, रेज एंड जेलसी की वजह से लीवर डैमेज होता है, फ्राइट और फ्लाइट की वजह से आपके एड्रिनल ग्लैंड्स इफेक्ट होते हैं, एंगर की वजह से आपका गॉल ब्लैडर, गिल्ट की वजह से आपका स्प्लीन, एंड फियर एंड शॉक की वजह से किडनीज। ओके, नाउ ये सारे चीज़ें क्यों डैमेज होते हैं? लेट अस टॉक ऑन दैट। सो ये ऐसे होता है कि हमने रात को हम सो गए, उसके बाद में हमारा बॉडी किस तरह से फंक्शन होता है वी डोंट नो। किस तरह हमारा हार्ट बीट चलता है, किस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, एवरीथिंग, कितने भी दिन भर थके हारे हो, रात को हम सो गए, सुबह उठे एंड वी फील फ्रेश, राइट। समटाइम्स वी हैव गॉन फॉर अ पिकनिक या कोई फंक्शन में गए जहाँ हम बहुत खुश हैं, फिजिकली वी आर टायर्ड बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी आर फ्रेश। और कई बार ऐसा होता है कि हम घर में कमरे में एसी वाली रूम में भी बैठे हो, लेकिन रात को कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हैं, कुछ स्ट्रेस या टेंशन है, कितना भी कंफर्ट जोन है, बट इवन दो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी आर नॉट फ्रेश। ये क्यों होता है? वाई वी फील फटीग, वाई वी फील टायर्ड? हम कहीं बाहर नहीं गए, बट सिर्फ एक टेंशन की वजह से हम रात को ठीक से सो नहीं पाते।
हमारे थिंकिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, हमारे डर की वजह से, हमारा कोई इगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से। डू यू अग्री कि आप लोग ने सबने ये एक्सपीरियंस किया है वंस इन योर लाइफ टाइम, राइट? सो ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज में हम जो समझेंगे, दीज रेमेडीज वर्क ऑन योर इमोशंस, ओके? और इमोशन की वजह से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं। एक दिन में ब्लड प्रेशर नहीं आता है, ओके? 30-40% इज ऑन द लाइफ स्टाइल, कि आप रात को टाइम पे खाते नहीं, सोते नहीं, रात को 2 बजे आए रेस्टोरेंट से, जोमेटो स्विगी से फूड ऑर्डर किया, उल्टा सीधा खाना खा लिया, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। बट मेजर रीज़न इज़ योर इंटरनल ऑर्गन डैमेज, राइट? सो और ये जो स्वभाव है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उस वजह से काफ़ी सारे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। बिहेवियर की वजह से हमारा प्रमोशन अटक जाता है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एंड वन एडिशनल बेनिफिट ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज, कि ये होम्योपैथ के डॉक्टर को भी सिखाया जाता है। आप होम्योपैथी के पास गए होंगे, होम्योपैथ डॉक्टर के पास, क्यों? वो पहले आपकी पूरी साइकोलॉजी और आपका बिहेवियर के बारे में जानते हैं, एंड देन दे ट्रीट द रूट ऑफ इट, यू नो, जड़ से निकालते हैं। सो बैच फ्लावर रेमेडीज को इट इज़ नॉट अ सर्टिफाइड कोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी वन कैन यूज इट विदाउट एनी वरीज। ये जो रेमेडीज़ होती है उसमें बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती हैं। आप इन्फेंट 2-3 महीने के बच्चों को भी दे सकते हो, सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दे सकते हो। एवरी वन कैन टेक। बच्चों के लिए तो ये बून के समान है। कुछ बच्चे लो इन कॉन्फिडेंस होते हैं, कुछ बच्चे किसी को मारा पीटी करके आते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत ही नटशल में होते हैं, राइट? सो ये किस तरह से काम करती है कि एक ये जो हमारा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल होता है, ये हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारा जो नेचर है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट? नाउ ये सारी चीज़ों को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? तो व्हेन यू वाइब्रेट हायर, यू टेंड टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आपने काफ़ी अफर्मेशंस के बारे में सुना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना होगा। तो वो सारी हम फ्रीक्वेंसी किस तरह से लाते हैं? जितना हम शेमफुल फील करते हैं, गिल्ट में है, अपैथी है, ग्रीफ है, फियर है, उतने हम लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उतनी हमारी ऑरा थोड़ी डिस्टर्ब होती है, ओके? एंगर, प्राइड, करेज, करेज के बाद में न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीज़न, लव, जॉय, पीस, वो हमें धीरे धीरे धीरे। अब कई बार हमें ऐसा होता है कि किसी को मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी को मिलके हम रास्ता भी क्रॉस कर लेते हैं, अरे बाप रे, इनसे मिले मतलब आज का दिन खराब, you know. I hope everyone must be having this kind of people around you. तो ये उनका ऐसा बिहेवियर क्यों है? वी विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, वाई दे आर बिहेविंग इन दिस मैनर, राइट? देन दिस इज हम सिर्फ बोल देते हैं कि ये आदमी बहुत गुस्से वाला है, लेकिन उसके गुस्से के पीछे क्या है? सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, लोनलीनेस है, they are overwhelmed, embarrassed, hurt, helpless, pain, frustrated, insecure, hungry, grief, anxiety, stress, threatened, tired, contemplated, guilt, jealousy, scared, shame। क्या है उसके गुस्से होने की वजह, राइट? हम सीधा बोले अरे वो बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वो गुस्से वाला क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स एंड देन यू ट्रीट देम विद द राइट मेडिसिन, ओके? देन दिस इज वन मोर थिंग, एंगर। एंगर आपको क्या दे सकता है? वन सेकंड, आपको ठीक से खोलना। एंगर की वजह से आप क्या क्या खो सकते हो? You lose your friends because of your anger, you lose your own self, you feel regretful। आपको हमेशा पछतावा रहता है कि अरे मैंने क्यों गुस्सा किया इस पे, क्यों मैंने डांट दिया। You feel regretful and embarrassed, then you react instead of acting, you know. Then you get separated from others, you lose happiness,
यू लूज इनर पीस, यू लूज कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आप अपने धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको आप धीरे धीरे से खो दोगे इफ़ यू डोंट ट्रीट योर एंगर। और अपने हेल्थ की तो अलग ही यू नो लाइक व्हेन यू डैमेज योर हेल्थ, ब्लड प्रेशर लाइए, काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी, डायबिटिक हो जाएंगे उस वजह से आपकी जो ट्रीटमेंट है। ऑल दीज थिंग्स, वाई डू यू वॉन्ट टू सफर वेन यू हैव सच अ ब्यूटिफुल लाइफ टू लिव, राइट? वेन यू कंप्लेन, यू ब्लेम, यू क्रिटिसाइज फॉर द सिचुएशन इन योर लाइफ, you yourself close all the unlimited potentials and possibility to happiness. Okay, so do you think आपको interesting लग रहा है ये? Any feedback or any queries up till now? जी मैम, सारे लोग म्यूट पर है। किसी को Okay, कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज you कर can सकते हैं। raise, हाँ, ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए। right. Now, Bash Flower works on your physical, emotional, mental, trauma, fear, anxiety, depression, loneliness, uncertainty, and many more emotional issues. है ना? ये सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं जो हमारी छोटी छोटी लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इन एवरीडे लाइफ, राइट? बट ये इसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है, right? So, who can join this course? Housewife can join this course. Teachers can join this course. Anyone who likes, lot of knowledge, knowledge seekers join कर सकते हैं. Common people who trust on holistic healing. अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हो, हीलर हो, या आप प्राणिक हीलर हो, या क्रिस्टल थेरेपी फॉलो करते हो, वो सारी चीज़ों में आपने अगर किसी को बोला कि आप मेडिटेट करो, लेकिन वो इंसान मेडिटेट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके विचार यहाँ वहाँ भागते हैं, इन दैट केस यू कैन गिव देम बैच फ्लावर रेमेडी एंड दिस विल हेल्प हिम टू मेडिटेट, राइट? न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज में भी आप इसे दे सकते हो एंड मेनी मोर वे यू कैन गिव इट। आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास, दिस वर्क्स एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी एंड यू कैन बी एन ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। ओके, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्चुनेट, वरना ये सारी चीज़ें वंस इट इज़ सर्टिफाइड तो ये छोटे से वर्कशॉप पे काम नहीं करेगा। इट वुड बी अ सर्टिफाइड कोर्स एंड आप उनको विदाउट दैट सर्टिफिकेशन यू कैन नॉट गिव। राइट नाउ यू कैन बी अ बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, ऑलराइट? The course will make you aware about the combinations of various batch flower remedies, onset of their actions, their dilution, and the way of prescription too. It can be given to old people, children, pets, pregnant ladies. Okay, pets और plants के बारे में मैंने बताया नहीं, आप उनको भी batch flower remedies दे सकते हो। नाउ कोर्स में जो डिटेलिंग है दैट विल गो टू अनदर दिस थिंग एंड विल डिस्कस ऑन इट। रोहित जी उनके बारे में डिटेल में बताएंगे कि कोर्स का कंटेंट क्या होगा, फीस क्या होगा, आफ्टर वी फिनिश द सेशन। अब बैच फ्लावर में देर आर 38 डिफरेंट फ्लावर्स डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इमोशंस। ओके, सो आज हम 7 ग्रुप्स के बारे में नहीं बात करेंगे, बट आई विल गिव अ क्विक रिकैप कि हर एक फ्लावर के पीछे कौन सा इमोशनल रीजन है, ऑलराइट? एंड देन एक रेस्क्यू रेमेडी है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, सो देर आर 38 प्लस 1 39 फ्लावर रेमेडीज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन द कोर्स। नाउ फर्स्ट फ्लावर इज एग्रीमनी। अब ये फ्लावर के नाम ऐसे है क्योंकि ये यूरोपियन फ्लावर्स है, ऑलराइट? तो एग्रीमनी किस पे काम आता है कि जो ऑलरेडी मेंटल टॉर्चर बिहाइंड अ चीयरफुल फेस, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें आपके मन में कुछ चल रहा है लेकिन आप बता नहीं सकते। ओके, घर की इज्जत का सवाल है, घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आदमी को है तो वो घर में बता नहीं सकता कि नहीं खर्चा कम करो, एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं लेकिन अचानक से बिजनेस में लॉस गया, वो बता नहीं सकता। तो दिस काइंड ऑफ इमोशन, और ऐसे बहुत सारे केसेस वी विल बी डूइंग इट व्हेन वी आर डूइंग द कोर्स। देन नेक्स्ट फ्लावर इज एस्पेन। एस्पेन इज यू डोंट नो व्हाट यू आर फियरफुल अबाउट, आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, बस मन में घबराहट हो रही है, एट दैट टाइम यू कैन टेक दिस। बीच इज लैक ऑफ टॉलरेंस, मैंने जैसा कहा वैसे ही होना चाहिए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी टाइप ऑफ पर्सन।
सेंटोरिनी, दीज आर द पीपल हु आर हैव इनएबिलिटी टू से नो, वो मना नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हो अपने मन में सारी बातें दबा लेते। सिराटो, लैक ऑफ ट्रस्ट इन वंस ओन डिसीजन, खुद के डिसीजन पे भरोसा नहीं करते। चेरी प्लम, दिस इज फियर ऑफ डूइंग समथिंग इरैशनल, मतलब यहाँ का गुस्सा वहाँ उतारना। चेस्टनट बर्ड, फेलियर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं। चिकोरी, दे आर वेरी सेल्फिश एंड वेरी मैनिपुलेटिव। क्लिमैटिस, दे आर ड्रीमिंग ऑफ द फ्यूचर विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, हमेशा सपनों में ख्यालों में रहते हैं। क्रैब एप्पल, फीलिंग डर्टी और अनअट्रैक्टिव, जो अपने आप को खुद से प्यार नहीं करते, जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत वीक होती है। अरे बाप रे, मैं कैसी काली लग रही हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं मुझे पिंपल आ गया है, ऐसे जो बिहेवियर होता है ना, मेरे बाल झड़ गए, मुझे ये सूट नहीं करेगा, ये कलर मैं पहन नहीं सकती, ऐसे वाले जो अपने आप ही से नाराज़ हैं। एंड ओवरवेल्म बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनमें जिम्मेदारी का बहुत ही ज़्यादा बोझ लगा हो। जेंशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेसिव स्टेट में, जो बार बार फेलियर की वजह से। गॉर्स, अगर हम किसी को खोने का डर मन में दबाए रखे हैं। हेदर आर सेल्फ सेंटर्ड एंड सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हॉली, जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, नफ़रत के, जेलसी के और शक की मिजाज। देन हनी सकल, लिविंग इन द पास्ट, जो हमेशा पास्ट में रहता है। देन हॉर्नबील, इट इज़ टायर्डनेस एट द थॉट ड्यूरिंग द समथिंग, मतलब एक ही रूटीन से जो परेशान है। इम्पेशंस, इम्पेशंस जैसे नाम बताता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए रुकता नहीं, बस हमेशा कोई भी चीज़, खाना हो, पीना हो, भागना हो, ट्रैफिक सिग्नल में भी अगर 30 सेकेंड रुकना पड़े तो 10 बार हॉर्न बजा देंगे। लार्ज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले लोग। So, before going to the next remedies, uh, can you all follow this? I think महेश जी ने अपना हैंड रेज किया है। हाँ जी महेश जी, आपको मैं अनम्यूट करूँ क्या उनको? जी महेश जी, बोलिए आप। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी प्रॉपरली। मैम, टाइप लास्ट बेस लास्ट में करके। क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ लास्ट ठीक, क्वेश्चन आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज मिमुलस, ये अगर हम किसी चीज़ से बहुत डरते हैं। मस्टर्ड, इट इज़ सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ओक, when a person is working, overworking, डे एंड नाइट बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑलिव, जो बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका है, जो इंसान कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है अपने रूटीन से। देन नेक्स्ट इज रेड चेस्टनट, जो किसी और के बारे में घबराता हो, किसी और को लेके। नेक्स्ट इज रॉक रोज, जिन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिन वजह से उसे बहुत ही मन में डर बैठ गया है। रॉक वाटर इज सेल्फ डिनाइल, रिजिडिटी, मतलब अपने आप को ही परेशान करेंगे, जैसे कि भूख हड़ताल पे चले गए, अपने आप को तकलीफ देने वाले लोग। स्क्लेरेंथस, जो डिसीजन मेकिंग में उनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, इस वजह से ज़्यादा नॉलेज की वजह से भी वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। स्टार ऑफ बेथलेहेम, दैट इज कुछ उन्होंने ऐसा सुन लिया जिस वजह से वो फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड हो चुके हैं। स्वीट चेस्टनट, extreme mental anguish when everything has been tried and tested and no light left, उनके उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट वो सिचुएशन को सुधार नहीं पाते, तो कैसे अकेले पड़ जाते हैं, दैट काइंड ऑफ। वर्वेन, हु इज़ वेरी ओवर एंथुजियास्ट और आगे जाके लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। वाइन, वाइन इज डोमिनेंस, जो फिजिकल वायलेंस के लिए भी आप बोल सकते हैं, जो हस्बैंड वाइफ को मारता है, वाइफ हस्बैंड को मारती है, टीचर कभी बच्चों को मार देते हैं, बच्चे कभी किसी और के बच्चों को मार देते हैं। मार खाने वाला भी बच्चा है, मारने वाला भी बच्चा है, तो एट दैट टाइम
ये बिहेवियर बहुत ही अर्ली एज में, एक दिन में कोई क्रिमिनल नहीं बनता, ये एक प्रोसेस लगता है। तो ये जहाँ से सड़ रहा है वहीं से काट के आगे उनका नेचर इम्प्रूव करो। द नेक्स्ट इज वॉलनट विच विल हेल्प यू टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। वाटर वायलेट एक सेल्फ रिलायंस एंड एक सॉलिट्यूड बिकमिंग लोनलीनेस, अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड होना, पैसा पावर एंड पोजीशन का। द नेक्स्ट इज वाइट चेस्टनट, जो अनवांटेड थॉट्स, कई बार हम थॉट की वजह से सो नहीं पाते ढंग से, और रात को ढंग से सो नहीं पाते, दूसरे दिन कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन की वजह से रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होता है, थकान होती है, एंड नींद हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप 3 दिन ढंग से ना सोए ना तो चौथे दिन आप बीमार पड़ जाओगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट योर स्लीप, नाइट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन wild oat, that is uncertainty over one's direction in life, उनको पता नहीं, they are like मुझे सब कुछ आता है, और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट पीपल। वाइल्ड रोज विच इज ड्रिफ्टिंग, रेजिग्नेशन एंड अपैथी, मतलब हमेशा अपने आप को बेचारा कंसिडर करना। विलो सेल्फ पिटी एंड रिसेंटमेंट, अरे मैं बेचारी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, दैट काइंड ऑफ कुछ गलत हो जाए, तेरी वजह से ये हुआ, पूरा दोष दूसरे पे डाल देना, मैं कितनी सीधी सादी हूँ लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो मैम हमने एक हर एक फ्लावर के बारे में एक एक उसका कंसेप्ट जाना है क्या अभी? हाँ, तो मैं एक यूट्यूब वीडियो बताती हूँ। आप प्ले करिए मैम, हाँ, एक मिनट। यूट्यूब में जाके प्ले कीजिए। लाइव आप देखोगे ना तो आपको एक। महेश जी, जैसे भी कोई क्वेश्चन पूछना है ना, अपना कैमरा फर्स्ट ऑन कीजिए, बार बार हैंड रेस मत कीजिए महेश जी। अपना कैमरा ऑन कीजिए, बाद में हैंड रेस कीजिए। सभी को रिक्वेस्ट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो फर्स्ट आपका कैमरा ऑन करना चाहिए। आए महेश जी? यूट्यूब मैम, यूट्यूब पे लिंक पेस्ट कीजिए और यूट्यूब को शेयर ओके, कीजिए। वही वही। Since I don't like to talk. नाउ ये जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एग्री मनी। शेयर कीजिए मैम, स्क्रीन शेयर कीजिए। That much, so I don't have many friends. I read. I read different books, not to get out something out of it, but just to have a different take on things. And what do you do for fun, Sushant? That is my fun. Like it's my, so that's what people find me very boring. Since I don't like to talk that much, so I don't have. अब ये जो एग्जाम्पल है, इनका इंटरव्यू है, ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना सक्सेसफुल होने के बाद में ही वॉज निगलेक्टेड, बट ही नेवर शोड ऑन हिज फेस। लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि वो अंदर से कितना दुखी है, उसके फ्रेंड्स नहीं बन रहे, इतने सारे हिट फिल्म्स देने के बाद में भी। नाउ अगेन आई विल रीप्ले इट, तो आप उनको पता चलेगा कि वो बोल रहा है कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मैं बस अकेले अपने आप में ही खुश रहता हूँ। ऐसा नहीं होता, यंग पीपल वी आर सोशल एनिमल, हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत है, आसपास लोगों की ज़रूरत है, बट स्टिल लुक एट हिज इंटरव्यू। I have many friends. I read. I read different books, not to get out something out of it, but just to have a different take on things. And what do you do for fun, Sushant? That is my fun. Like it's my, so that's what people find me very boring. So इतना उसके साथ इतने अच्छे से ये होने के बाद में भी ही वॉज निगलेक्टेड, तो कुछ ऐसा दर्द है जो वो बता नहीं सकता। कई बार हम फैमिली में देखते हैं कि कुछ वो लेडी में एक दर्द है कि घर की इज्जत का सवाल है, हम आगे बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करते, एंड फाइनली मतलब सुसाइड करना, इनका जो भी केस है वी डोंट गेट इनटू इट, बट यहाँ से इमोशंस
शैटर होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में आगे जो भी है इनकी लाइफस्टाइल इट इज़ डिफरेंट, जो मीडिया वाले दिखाते हैं हम वही सुनते हैं, बट वी सी पीपल अराउंड अस, कई बार हमने देखा है किसी ने सुसाइड कमिट करना शुरू किया। वाई? ये एक दिन का थॉट नहीं है, आपको और मुझे क्यों ऐसे विचार नहीं आ रहे, और वो इंसान के साथ कितना बुरा हो चुका होगा। स्टॉप एट द फर्स्ट स्टेज, वो रिग्रेट। किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, क्यों आ गया, कहाँ से शुरुआत हुई? एक दिन का काम नहीं है ब्रेन स्ट्रोक आना, इट इज़ अ प्रोसेस कि इतने दिनों के बाद में। और एक मैं ट्राई करती हूँ आपको 2-3 एग्जाम्पल दूँ ना। मैम लिंक मुझे शेयर पॉज, कीजिए। हाँ पॉज कर देंगे रोहित जी। नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम, मुझे लिंक शेयर कीजिए व्हाट्सएप। अरे सो ये बिहेवियरल इश्यूज, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डील विथ बैच फ्लावर रेमेडीज। थोड़ा थोड़ा अगर आपको दिखाई दे कि ये बिहेवियर बैड टू वर्स और वर्स टू वर्स, स्प्लिट हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स में एग्रेशन हो रहा है, जेलेसी हो रहा है, वाई इज ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स एट द रूट लेवल। और आप अगर डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर उतना ही समझ पाएगा जितना आप उनको बताते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती है, जो हम डॉक्टर के साथ भी शेयर करना नहीं चाहते, so at that time you can evaluate yourself and then you can treat them. ओके, सो ये मोटा मोटा मैंने इसमें बताया। आई होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ वी टेक द क्वेश्चंस, राइट? यस, किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ पूछना है बैच फ्लावर के रिलेटेड, तो आप अपना हैंड रेज़ कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए। महेश, आपको मैं हैंड रेज़ आप कितनी बारी करिए, आपको नहीं मैं अनम्यूट कर लूँगा। ठीक है? हाँ बोलिए। कहाँ गए महेश? महेश जी को एक ओनली वन पर्सन क्वेश्चन है, बाकी को कुछ क्वेश्चन नहीं है। हैंड रेज़ चैट बॉक्स में कीजिए फिर डायरेक्ट। अच्छा, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा और दे वुड लाइक टू ज्वाइन द क्लासेस? परेश जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए परेश जी। मैडम, ये आपका जो रेमेडी है, so simply by inhaling the smell, this can be, this whatever the issues are there can be resolved. नो, होम्योपैथ में कैसे दवाई मिलती है शक्कर की गोली में मिला के, दैट इज Okay. हाउ यू विल बी एबल टू ट्रीट योरसेल्फ। किस तरह से लेना, किस कॉम्बिनेशन में लेना, राइट? So this is to be swallowed, मतलब it is to be taken as a medicine. इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज एन रेमेडी। हल्दी वाला दूध है तो उससे आपको रिलीफ मिलता है, राइट? आपको गले में इचिंग है, आपने पहले दिन हल्दी वाला दूध पिया, आपका इचिंग चला गया। आपने 5 दिन लगा दिए, बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर आपको दवाई देंगे। आप गए, ओके, सर्दी खांसी बुखार, आपको एक दवाई दी। मैं गई, सर्दी खांसी बुखार, मुझे दूसरी दवाई दी। सरला जी गई, सर्दी खांसी बुखार, उनको तीसरी। दे वोंट लुक इनटू द फैक्ट कि आपको किस वजह से सर्दी खांसी बुखार हुआ। वन इज द सीजनल चेंज, समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर डाइजेस्टिव, आपकी थिंकिंग पैटर्न से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने गुस्सा किया तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, राइट? आपका फेस लाल हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा। आप डरे हुए हो, आपके पसीने छूट रहे हैं। हमने छोटे बच्चों को देखा है कि वो डर जाते हैं तो सुसु कर देते हैं, दैट इज मतलब उनकी किडनी पे कंट्रोल नहीं है। अब यंग एज में, आई मीन इन देयर 60s में जो लेडीज़ हैं, उनको जॉइंट का प्रॉब्लम क्यों है, आर्थराइटिस क्यों है? कि उनकी वो जो सी, अभी की लेडीज सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मोस्ट ऑफ देम,
कि वो खुद कमा रहे हैं, अपने अपने शौक पूरे कर रहे हैं, लेकिन जिस लेडीज़ ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर के लिए दे दी, उन्होंने अपने बहुत सारे शौक मारे हैं कि उसने साड़ी खरीदी मैंने नहीं, तो ये छोटा सा भी इमोशन उस वजह से या जेलेसी की वजह से या इट्स अ नेचर, यू नो, मैं बोल दूंगी कि अरे मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे वो पसंद है, मुझे चाहिए, लेकिन परवड़ता नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट बॉडी में एक एसिड फॉर्म हुआ, वो एसिड कहाँ जाके अटका, आपके शोल्डर पे अटका, आपके घुटनों पे अटका, राइट। ऑल दीज थिंग्स विल बी लर्निंग इन एडवांस, बट ये जो बेसिक बेसिक है ना, जहाँ से शुरुआत होता है, दैट वी विल लर्न इट इन बेसिक्स। और आप अपने आसपास वाले लोगों को समझोगे। कई बार आई मीन व्हेन आई समवन शाउट्स एट मी फॉर एनी रीजन, बहुत कम होता है अभी तो, यू नो, पीपल कम एंड दे लव टॉकिंग, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता है। फर्स्ट थिंग आई वुड से गॉड ब्लेस हिम, कि वो इतना गुस्सा करके अपनी हार्ट और किडनी को कितना डैमेज कर रहा है, यू नो, दैट योर थॉट प्रोसेस विल चेंज। आप वो फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी देखी होगी, एक बच्चे ने, अनजान बच्चे ने आपको स्माइल दी एंड यू आर फीलिंग बेटर, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट चाइल्ड। अब वो टेररिस्ट के थॉट प्रोसेस की वजह से उनके फीचर्स कैसे होते हैं, उनको देख के कभी वो बेचारी वाली फीलिंग ही नहीं आती है। ठीक है परेश जी, आपका क्वेश्चन मिल गया आपको आंसर। हम्म, Yeah, okay. ठीक है, तो बैच फ्लावर एक्चुअली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पे अपने एक्सटर्नल इमोशंस पे काम करता है इन शॉर्ट। जी महेश जी बोलिए। Yeah, good evening, everybody. yes, गुड इवनिंग। Actually, bachelor remedies. I came to know that these remedies do not give perfect solution in isolation. Along with homeopathy medicines, if batch flower remedies are taken, then they give good results. This is the experience of people who have taken, and this is the experience of practitioners. right. What do you say about this? See, batch flower remedies are mild doses. It doesn't have any kind of side effect. It is just that it will support your medicine. आपकी जो दवाइयाँ चल रही है वो आपको लेनी है। होम्योपैथी के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती है। आपने कॉफ़ी नहीं पीनी है, आपने 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में आपने खाना नहीं खाना है। वन फाइन डे आई मीन आपको छोटा मोटा सर्दी खांसी बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप सीधा स्पेशलिस्ट या एमडी के पास नहीं जाएंगे। सो दीज आर बिहेवियरल। आप किसी का इंसल्ट हुआ, अब वो आज अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें एक विक्टिम था, एक गुस्सा कर रहा था। जो गुस्सा कर रहा था उसने उसका इंसल्ट किया कि दूसरी बार वो आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा कुछ काम करने से, या तो वो अग्रेसिव हो जाएगा कि सामने उसको आंसर बैक करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द पावर एंड पोजीशन। अब ऐसे रिश्तों में हुए तो दिस विल हेल्प देम टू काम डाउन। इस तरह से वो भड़केगा नहीं, धीरे 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 उसकी बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगी। No, as you said just now, it is supportive to the main medicine. It is It is supportive. not the main medicine as such. Actually, you have to take a main medicine. Along with that, you have to take this one. Yeah, but these are taken for, अब कोई छोटे बच्चे एक दूसरे को This does मारा not पीटी work in isolation. That is what I am saying. My question is, without taking the main medicine, कर। okay, if you are taking only batch flower remedies in isolation, this does not give good results. It is a supportive medicine. As a supportive medicine, it gives good results. It is a supportive medicine. It is an alternative therapy. I'll be more brief up on this. अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है, that person is bedridden. Okay. If the person is bedridden, आप उनके विचार को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फर्स्ट मंथ ही इज बेटर, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, बट सेकेंड मंथ मैं घर वालों पे बोझ हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, ऐसे थॉट को आप कैसे कंट्रोल करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेड रिडन होते तो भी अरे चल ताश खेलते हैं, ये करते हैं, दे आर मोर जोवियल एंड दे आर मोर पॉजिटिव टू यू नो रिवाइव। जो उन्होंने डैमेज कर लिया है आप उसको उससे बाहर निकाल सकते हो। जो ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे हैं, इतने 10 साल से ले रहे हैं, तो उसको 3 या 4 महीना लगेगा टू कम बैक टू नॉर्मल। धीरे धीरे उनका डोज कम होगा। आपने अगर कोई ब्यूटिशियन आई मेकअप करने के लिए, आपने उसको बिठा दिया, लेकिन उसके साथ आपने एसी चला दिया,
तो उसका वर्क बेटर होगा. दिस विल वर्क, दिस विल रिस्पॉन्ड टू द activity, and this will it will gauge the quality of treatment faster. Got it? अब वो फिजियोथेरेपिस्ट आई, वो जो बेड रिडन है उसका काम, उसने अपना काम किया. जो 6 महीना फिजियोथेरेपिस्ट लेने वाली थी उसका 3 महीना हो जाएगा, बिकॉज द पेशेंट विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट कि हाँ मुझे ठीक होना है. उनका विल पावर होगा बेटर. नाउ जस्ट इमेजिन, अगर एक बच्चा हॉस्टल में गया, ओके, माँ बाप ने 10-20-30 लाख रुपए का खर्चा कर लिया फॉरेन कंट्री भेजने के, एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट देयर, तो आप क्या करोगे? इट विल हेल्प देम टू एडजस्ट देयर. ये एक प्रॉब्लम है, बट फॉर दैट यू वोंट गो टू अ डॉक्टर. दिस विल हेल्प देम. हस्बैंड वाइफ ठीक है में महेश जी, आपको अपना आंसर मिल गया ना महेश जी? Not really, but okay. या चित्रा जी, एनी डाउट महेश जी? Yeah, I'll ask you after some time. आई मीन वन मोर थिंग दैट, सी, हर एक मेडिसिन की अपनी अपनी मर्यादा होती है. इफ इट इज एक्यूप्रेशर, इट इज फ्रॉम बॉडी टू माइंड, एंड दिस इज फ्रॉम माइंड टू बॉडी. गॉट इट? ये जी सुनील. चित्रा जी बोलिए. गुड इवनिंग मैम. या गुड इवनिंग. ये जैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन काम करती है वैसे ही काम करती है ये मेडिसिन? होम्योपैथी की हायर पोटेंसी की होती है, उसके लिए इट इज ऑन अ हायर लेवल. दिस इज बेसिक लेवल है. अच्छा, जैसे मैंने ना चेस्टनट और एग्रीमनी लाई हुई है, लेकिन मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि लेनी कैसे है वो, क्योंकि मेरे को थोड़ी है ना नर्वस, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, अच्छा. पता नहीं वो क्यों हो रहे हैं. तो उसके लिए मैं लेके आई थी, मेरे को किसी ने बताया था. हाँ, तो हाँ. उसको लेनी कैसे है उनको, मतलब ठीक मेरे है को समझ चित्रा नहीं जी, आ रहा. आप सारा जानकारी जान सकते हैं. आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, हम कोर्स के बारे में बताएंगे. तो आप अपना कॉम्बिनेशन, आपको जो भी इश्यूज है उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, कितने दिन यूज करना है, सारे डिटेल्स हम कोर्स में बता दी जाएंगे. ये सीधा माइंड पे असर करती है? ये माइंड इमोशंस पे ही काम करती इमोशंस है. पे, अच्छा, इमोशंस पे काम करती है ना? इमोशंस पे काम करती है. हाँ जी, ओके मैम. जी सुरेश जी बोलिए. Yeah, Namaskar. I'm नमस्ते. Suresh. नमस्कार. हाँ. नमस्ते. I would like to definitely know about this therapy. हम्म. But what I want to know is, you'll be sharing this your PPT with us. Which PPT? Abhi just now you put up on PPT, na? हाँ, हाँ, हाँ. Because see, when we are seeing on a mobile, it is too small, Right. so you really can't understand what exactly you're writing. Okay, we are trying to You can understand what hear you're. to the video, and ये जो आगे notes you will be getting it. I didn't get you, please. Notes आपको मिल जाएंगे. These are just one-liners. What are 38 different emotions? I do agree, but see, हाँ. this is an introduction kind of a thing which you have given to me. हाँ. To first understand, to make me let me understand the introduction. First, let me go. I would like to go through what exactly you have said, because no doubt I have heard your talk. यस यस, थोड़ा उनका बैकग्राउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ के टॉपिक का प्रॉब्लम है. हाँ. तो उस वजह से वो आपको PDF आपको, हाँ, PDF आपको वो जो one-liners है ना of that you can go through it, right? ठीक है. आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है सुरेश जी? अभी अनम्यूट कीजिए, सेल्फ अनम्यूट कीजिए. So I would definitely like you to share this particular PPT. Number one. Number two, kindly let us also, after the questions are over, also let me know about the course details in detail. Yeah. And you shared one video of what's his name, that actor. हाँ. So that particular actor, I mean that video I could not hear properly. That Okay. link also I want you to share with us. You can share it in the chat, the link or something. जी जी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक शेयर की जाएंगी. ठीक है. But I am not a part of the WhatsApp group. ठीक है. तो आपका कहाँ से ज्वाइन किए सर आपने मीटिंग? Hyderabad se. Just a moment, huh? I'll take it.
हाँ सर, तो आपको जहाँ पे लिंक मिली है ग्रुप में मिली होंगी ना सर? Somebody had forwarded this to me. ठीक है सर, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भेजता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप One moment, please. I'm just noting down your number. चैट बॉक्स में आप देख लीजिए 9325371502 One minute, sir. 93 2537 9325 371500। चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है मैंने। 3. No, kindly repeat 371 1502। 1502. Should I send a hi to you? Your good name, sir? रोहित कुंभार। Mr. Rohit Kumbar. Okay. Thank you very much. ठीक, ओके। Continue, क्वेश्चन? sir. Continue. यानी किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम बात में लेंगे मैम। हम थोड़ा कोर्स के बारे में बताते हैं मैम। स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ एक से। Yes. क्वेश्चन हम आफ्टर हम कोर्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो एक सेकंड। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मैम? स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है। तो हमारा जो एक कोर्स है प्रोफेशनल बैच फ्लावर रेमेडीज कोर्स, कंप्लीट कोर्स है, जो हमारे साथ एकता जी कोर्स पढ़ाने सिखाने वाले हैं हमें। तो कोर्स में हम ऑलरेडी जाना है कि कोर्स के बारे में हम टोटली 38 प्लस रेस्क्यू रेमेडीज, टोटल इन 39 रेमेडीज के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। एंड उसका हमारे इमोशंस और माइंड के स्टेट पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन कोर्स में डे वाइज हम बता दी जाएंगे। ठीक है। तो ऑलरेडी मैम ने बताया है कि किस तरह आपको लाइफ में काम करता है, आपके माइंड बॉडी सोल पे किस तरह के बेनिफिट देता है। ठीक है। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है इसकी आपकी सबस्टल एनर्जी लेवल पे वर्क करती है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने ऐड की थी थोड़ी। तो बेसिक कोर्स में हम जानेंगे फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ बैच फ्लावर। तो इसमें क्या है, हमने ग्रुप्स किए एज पर प्रॉब्लम्स। तो थॉट्स के रिलेटेड एक ग्रुप है, उसमें हम थॉट्स के मतलब फ्लावर्स जानेंगे। एंड उसके मतलब बेनिफिट्स, कौन से फ्लावर यूज करने हैं और कौन से थॉट्स के टाइप्स थे, वो भी हम इसमें कवर करेंगे, ऑल ओवर थॉट्स। नेक्स्ट ग्रुप फियर में हम उसी तरह जानेंगे सारे पॉइंट्स फियर से रिलेटेड। मैम, एम आई राइट मैम? यस, हमने जो किया वो अल्फाबेटिकली A to Z वाले सारे फ्लावर्स के बारे में वन लाइनर्स आई डिस्कस। एग्रीमनी है तो एग्रीमनी कौन से ग्रुप में जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये ओवर थिंकर है तो वो थॉट के फ्लावर में जाएगा, राइट। फियरफुल है तो वो फियर के ग्रुप में जाएगा। ऑल दीज ग्रुप डिविजन एंड ऑल वी विल बी डूइंग इट लेटर ऑन, राइट। जी, तो इस तरह हम ईगो का ग्रुप जानेंगे, कॉन्फिडेंस का ग्रुप जानेंगे, सेल्फिशनेस के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट हम डे 1, डे 2, डे 3 में हम पर्सनैलिटी के भी टाइप्स जानेंगे। नेक्स्ट डिप्रेशन पे हम टाइप्स जानेंगे और उसके बारे में डिटेल जानेंगे। मैम थोड़ा बहुत आप भी बता दीजिए इसमें। राइट। सो पर्सनालिटी, अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है। कोई शाई पर्सनालिटी होता है, कोई ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कोई हमने जो अभी एक वीडियो का एग्जाम्पल देखा
वैसा होता है, सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझता है, गुस्से वाला होता है, जेलेसी होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। कोई एकदम सिंपल होता है कि सब कुछ दूसरे का बोझ अपने पे ले ले, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एंड देन डिप्रेशन में भी बहुत अलग अलग टाइप के, किसी को टेम्पररी होता है कि चलो एग्ज़ाम में फेल हो गए तो टेम्पररी फेज ऑफ, किसी को सब कुछ है लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं है, दैट काइंड ऑफ डिप्रेसिव। तो इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट, आगे जाके देन यू कैन स्टॉप इट हियर इटसेल्फ। देन डिफरेंट मेथड टू कंज्यूम रेस्क्यू रेमेडी, अलग अलग तरीके से आप बैच फ्लावर रेमेडी की कॉम्बिनेशन किस तरह से करोगे उसके बारे में। अब एक ही आपने एग्जाम्पल देखा होगा तो सिर्फ एंगर नहीं है, एंगर के साथ में ईगो भी था, एंगर के साथ में ईगो एंड नो कंट्रोल ओवर इमोशंस भी था जो हमने एग्जाम्पल देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें दिस इज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन हाइडिंग देयर इमोशंस एंड अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है, उस वजह से ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो वाली पर्सनैलिटी। तो हर एक पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे दैट आप अपने आसपास ये लोगों को, और एक क्वेश्चनर दिया जाएगा कि आपको ये पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, ऑन दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो किस तरह से वो पर्सनैलिटी कैसी है वो आप पहचान पाओगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। फिर किस तरह से कॉम्बिनेशन देंगे, किस तरह से हम और डाउट सॉल्विंग रहेगा, आपके जो भी डाउट्स हैं, दिस इज ऑल वी विल इंक्लूड इन द बेसिक कोर्स। तो बेसिक कोर्स 5 दिन का है, तो 5 दिन बेसिक मतलब बेसिक नहीं, बेसिक प्लस एडवांस है। और जो प्रोफेशनल कोर्स करने रहे वो बाकी 3 डेज कोर्स है। तो डे 6 मैम कंटेंट बता दें। यस, तो अलग अलग बिहेवियर की वजह से देर आर आपको स्किन डिजीज आ सकती है, ब्यूटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जॉइंट पेन में, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर में, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन में। अब बच्चा है तो उसको पढ़ाई के लिए बैठना है लेकिन वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, फॉर दैट वी कैन गिव देम बैच फ्लावर। ये छोटी छोटी डे टू डे रूटीन की हमारी प्रॉब्लम है, एंड फॉर दैट वी डोंट गो टू अ डॉक्टर। आप फिजिशियन के पास जाके नहीं बोलोगे अरे मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको कंसंट्रेट करने के लिए हाउ विल यू हेल्प देम, राइट। सो उसके साथ में थोड़े स्विच वर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल एड ऑन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। बहुत अलग अलग तरह से हम उसे एक्टिवेट कर सकेंगे। देन वेट लॉस एंड सेक्स रिलेटेड इश्यूज, वायरल डिजीज में किस तरह से काम करेगा, कोल्ड कफ वो क्यों पकड़ता है, बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, टीथिंग प्रॉब्लम। देन आइज एंड हेयर प्रॉब्लम, ये आइज एंड हेयर आर अ वेरी बिग प्रॉब्लम, तो दिस इज अ स्मॉल मतलब हेयर के प्रॉब्लम, डैंड्रफ है उसमें हेल्प करेगा। और कुछ ये हेयर फॉल में या कंप्लीट वेट लॉस में नहीं, लेकिन वेट लॉस जर्नी में आपको डिटर्मिनेशन के लिए वो हेल्प करेगा बैच फ्लावर, ऑलराइट। देन फॉर एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ किड्स, जैसे मैंने कहा कि दे आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, एक जगह बैठ के, अगर हाइपर एक्टिव चाइल्ड है वो उसका नेचर है, लेकिन एग्जाम तो 3 घंटा एक जगह पर बैठ के लिखनी है ना, फॉर दैट इट विल हेल्प देम टू कॉन्सेंट्रेट देयर। फॉर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, फॉर नो रीज़न आपको डर, फियर वो सब रहता है, तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकें। अरे डरने का नहीं, लेकिन वो जो इंसान को हो रहा है, इवन ओनली दैट पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द पर्सन इज फियरफुल। उसकी इट कुड बी उनके कोई पास एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे होंगे कि उस वजह से वो अडाप्ट नहीं कर पा रहा है। फॉर प्रेगनेंसी एंड लो इम्यूनिटी, मतलब प्रेगनेंसी में कैसे ओवर थिंकिंग कर लिया, उस वजह से लास्ट मोमेंट पर अपनी तबीयत खराब कर सकते हैं। एंड ऑल मेंटल डिजीजेस regarding that, and relationship and batch flower, then business problem and batch flower, then batch flower remedies for pets। आजकल बहुत सारे लोग घर में पेट्स रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, प्लांट्स में कीड़ा लग गया तो प्लांट के अच्छे हेल्दी ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये फ्लावर्स से आए हैं। इट इज़ नेचर, वी आर नेचर, इसलिए हमारी एनर्जी मैच होती है। ये जो दवाइयाँ होती है दोज आर केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, वो हमारे बॉडी को अडाप्ट करने में ओके
उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली नेचर एंड इट कैन जेल विथ योर दिस थिंग, यू नो, योर बॉडी. देन टू गेट बैक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. आपने इंटरव्यू देने जाना है एंड यू आर अनेबल टू गिव इंटरव्यू, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वीक है, तो आप क्या करोगे? ऑल दीज थिंग्स, यू नो, टू ओवरकम. आपका प्रमोशन होने वाला है बट यू आर अनेबल टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ विल यू हेल्प योर सेल्फ ओवरकम ट्रॉमा, लूज एंड यू नो, कई बार डॉक्टर कह देते हैं अच्छा ये बीमार हो गए, इसके पास अभी 2 महीना का समय है. एट दैट टाइम पेशेंट के साथ में आपकी भी एंग्जाइटी शुरू हो गई, देन हाउ विल यू हैंडल दैट? To increase your confidence, fear of known and unknown things, extreme mental anguish और physical mental disease, जो प्रॉब्लम हमें हमारे सोच की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से होता है, it works on all these things. Okay? तो हमारा टोटली डे 5+3 बेसिक प्लस एडवांस प्रोफेशनल कोर्स 8 सेशन टोटल होंगे. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 मई से एंड टाइमिंग इवनिंग का रहेगा 7:10 to 8:30 के बीच. तो 8 सेशंस रहेंगे, लाइव जूम पे रहेंगे. एंड आपको पता है ये रेमेडियल डिस्कसिव इंफॉर्मेटिव सेशन है, और Q&A भी हम लास्ट 10-15 मिनट्स के लिए आपको देंगे आफ्टर डे वाइज क्लासेस होंगे. तो हमने एक्चुअली फीस ये कोर्स की है अभी 6,999 है. तो हमने अभी डिस्काउंट प्राइस पे 2,999 जो फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट के लिए फी रखी है. एंड आपको इसका PDF मटेरियल मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड इसके रिकॉर्डिंग आपको एक्सेस 1 ईयर के लिए मिलेगी. ठीक है, तो आप पेमेंट के लिए आप पे कर सकते हैं 9028117007 पे रोहित बी कुंभार, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से. या आप अधिक कुछ बैंक में जाके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे 9325371502 पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं पेमेंट डिटेल दे दूँगा. आप स्कैनर भी QR भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट आप इनरोल कीजिए. हम 27 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं. लिमिटेड पीरियड हम ऑफर रखे हैं 2,999 बेसिक विथ एडवांस बोथ. जी, अभी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बोल दीजिए. जी महेश जी बोलिए. हाँ बोलिए. Yeah, whatever certificate you are giving, हम्म. is it practitioner certificate? Is it valid to practice batch flower remedies? You can practice without a certificate. This is one thing. This is a participation certificate that you are aware about the workshop. As I told you that fortunately this batch flower remedy, it doesn't require certification, you know. एंड इसका अभी आप सीख सकते हो, अभी आप यूज़ कर सकते हो. वंस इफ द गवर्नमेंट टेक इट इनटू कंसिडरेशन दैट इट वुड बी टॉट ओनली इन द मेडिकल स्कूल, देन नो वन कैन प्रैक्टिस दैट वे. अगर आप ऑलरेडी थेरेपिस्ट हो, यू कैन ऑलवेज यूज़ इट, बिकॉज 8 डेज में आप बहुत कुछ सीख रहे हो कंपेयर टू वॉट. डॉक्टर है तो वो 10 मिनट में आपको देख के आपको भेज देंगे. Here you will understand the person, you will talk to that person, you will understand their problem and you will go to the root of their problem. ओके, ठीक है. मिथिलेश जी, आपको कुछ चैट बॉक्स में मैसेज भेजे है आपने, आप कुछ बोलिए. आपको अनम्यूट करता हूँ, बोलिए. But definitely you can be called as a certified, I mean, you know, batch flower therapist, alternative therapist. कलर थेरेपी से आप ट्रीट कर सकते हो, क्रिस्टल थेरेपी से, बैच फ्लावर रेमेडीज से. ऑल दीज थिंग्स आर सपोर्टिव, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ऑल अल्टरनेटिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स. जी मिथिलेश जी. नमस्ते मैम. हाँ, बोलिए. मैम ये पूछना था, ये जो फ्लावर एसेंस मतलब कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना फ्लावर के एसेंस का, तो वो मिलेंगे कहाँ पे? वो आपको मैं आपको ये ऑनलाइन की लिंक भेज दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो. तो ठीक है, मतलब यदि अगर आप लोकली होम्योपैथिक स्टोर होता है वहाँ पे भी मिलता है, कोई बात नहीं. लेकिन आप उसका
यूज कैसे करना है, ये सारी बातें जानना जरूरी नहीं, है। यदि फॉरेन में हो तो हम अमेजोन से मतलब या लिंक जो मैम लिंक देंगी वहां से मिल सकता है वहां पे? ये मतलब इंडिया में तो अवेलेबल है लेकिन फॉरेन में पूछ रही फॉरेन हूँ। में भी अवेलेबल है। अच्छा ये ठीक है, सारे थैंक यू। फॉरेन के फ्लावर्स हैं। हाँ तो मतलब ये, हाँ मतलब मंगा के फिर हमें ये करना पड़ेगा ना, जैसे आप जी बताओगे कोर्स में। ठीक है, थैंक जी यू मैम, थैंक यू। जी महेश जी, और कुछ क्वेश्चन है, बोलिए। Yeah, actually, there are different what do you say, companies or organizations which are selling these batch flower remedies. हम्म Yeah, some are said to give good results, some are not. So हम्म which one is authentic? Actually, I mean the medicines which come from UK, हम्म that Batch Academy and There all. are many different companies who are doing what we are using, everything will be Exactly. there, you know. That is वो what I'm सारी हम डिटेल्स बताएंगे, हाउ टू यूज इट, हाउ टू कंज्यूम इट, किस तरह से आप यूज कर सकते हो. देर आर मल्टीपल वेज वेयर आपके कंफर्ट लेवल पे, यू नो, देर आर वेयर यू कैन मिक्स इट एंड यूज इट. Yeah, but the medicines which are locally available, they are not that good in quality. They may not give good results. But the bachelor remedies which you get from UK, okay, which are very expensive actually, but they are said to give good results. See, there are water based, there are alcohol based. Yeah. Okay, and alcohol it sublimes. Hmm. Okay, so there is a proper way of taking it, and that you can take it. Hmm. Okay, so UK based are water based, distilled water में mix किया होता है. ये आपको They are very 125 में expensive, मिलेगा, isn't it? तो वो 450 में मिलेगा. कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, 450 550 में मिलेगा एक बॉटल. Hmm. सो दैट इज द व्हाट इज योर नीड. आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, आप इस तरह से यूज करो. आप प्रोफेशनल वे पे यूज करो, यू टेक अकॉर्डिंगली एवरीथिंग. ऑल द डिटेल्स विल शेयर इन द ड्यूरिंग द, बिकॉज टू अंडरस्टैंड इट बेटर, हाफ नॉलेज इज डेंजरस. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, सबको वो स्टेप बाय स्टेप व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ टू टेक, हाउ टू कंज्यूम the batch flower remedy, all these things will be discussed at that time. Yeah, actually, the point here is the set which we are getting from abroad, say from UK, that itself, the entire set itself is very expensive. It costs more than 30,000, I believe. But if you are going to earn out of it, definitely you can afford that. If you want it for personal use, you can always you see, it's like, you know, जितना आप पैसा डालोगे उतना आपको ये मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेगा. Yeah, the bachelor, actually, I have purchased bachelor remedy here. How was the result? Pardon? रिजल्ट कैसा था बैच फ्लावर? व्हाट इज योर रिजल्ट अच्छा नहीं था. जो मेडिसिन मैंने लिया है, पता नहीं, शायद वो मेडिसिन अच्छा नहीं है या फिर राइट डायग्नोसिस नहीं होगा. नहीं, मैंने स्टडी किया है. डायग्नोस करने के बाद व्हाइट चेस्टनट लिया मैंने. आई हैव टेकन व्हाइट चेस्टनट. For what did you take white chestnut? Excessive thinking, repeated thoughts and Right, excessive thinking, right. that problem is there. So I have taken white chestnut but I did not get any good result out of that one. I didn't find any change as such, Okay. any noticeable change. तो I उसके got साथ it कुछ from a कॉम्बिनेशन reputed यूज करनी homeopathic चाहिए store ना. itself in Hyderabad. Okay. But still, I could not, after using it for. Maybe the combination along with that, you know, that matters. It's only the overthinking, or it's again, you know, but there are many other. What is the cause of overthinking? उसके साथ में कॉम्बिनेशन में आपने और एक ऐड करना चाहिए, लिंक ब्रेकर, लिंक मेकर. तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग है, उसमें आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे ना. ठीक है मैम, ओके. तो फर्दर एनी क्वेश्चन क्वेरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ग्रुप ओपन रखेंगे. ओके. तो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 27 मई से इवनिंग 7:10 PM. तो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट आप इनरोल कीजिए और कोर्स से जुड़ जाएं. तो हम रुकते हैं मैम. गुड नाइट एवरीवन एंड गुड नाइट फॉर योर टाइम. बाय एवरीवन.